जादुई पाउडर। रामू अपनी पत्नी मधु और दो बेटियों सीता और गीता के साथ गांव में रहता था। उसकी बेटी सीता बहुत सुंदर और गोरी थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी गीता देखने में अच्छी नहीं थी और उसका रंग भी काला होता है। इसके साथ साथ दोनों का स्वभाव भी बहुत अलग था। सीता बहुत ही घमंडी होती है और गीता बहुत ही दयालु होती है। एक दिन, बेटी सीता, कल रक्षाबंधन है, तुझे क्या चाहिए? माँ, कल स्कूल से आते समय मैंने दुकान में एक सुंदर फ्रॉक देखी है, मुझे वही फ्रॉक चाहिए। गीता भी वही बैठी होती है और ये सब सुनकर बोलती है, माँ, मुझे भी एक फ्रॉक चाहिए। तू फ्रॉक पहनकर क्या करेगी? लगेगी तो तू काली ही ना। मधु गीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी क्योंकि वो खुद बहुत सुंदर थी और सीता भी सुंदर थी, पर गीता ऐसी नहीं थी। एक दिन दोनों बहनें स्कूल से घर आ रही होती है कि तभी एक काली बदसूरत बूढ़ी औरत सड़क पर बैठकर रो रही होती है। उसे देखकर सीता बोलती है, कितनी बदसूरत औरत है। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनका रूप देखनी चाहिए। तू इस बदसूरत औरत की मदद कर, मैं तो घर चली। इतनी बदसूरत औरत को अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो मैं भी बदसूरत हो जाऊंगी। ये कहकर सीता घर चली जाती है, पर गीता उस बूढ़ी औरत की मदद करती है। बूढ़ी औरत उसे एक पाउडर का डिब्बा देती है और कहती है, बेटी, तू बहुत दयालु है, मैं तुझे ये पाउडर का डिब्बा देना चाहती हूँ। गीता पाउडर का डिब्बा लेने से मना करती है, पर बूढ़ी औरत के बार बार कहने पर वो ले लेती है और घर की तरफ चल देती है। थोड़ा आगे चलते ही उसके सामने एक कौवा आकर गिरता है। ये देखकर, अरे, ये कौवा कहाँ से गिरा? गीता कौवे को उठाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे पानी पिलाने लगती है। काश मेरे पास कुछ खाने को होता तो मैं तुम्हें खिला पाती। ये बोलते ही उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। ये सब देखकर गीता हैरान हो जाती है और जल्दी से खाना लेकर कौवे को खिलाने लगती है। तभी वहाँ से दो लड़कियाँ गुजर रही होती है। गीता और कौवे को देखकर हंसते हुए उनमें से एक लड़की बोलती है, वाह, क्या जोड़ी है, काली लड़की के साथ काला कौवा, अच्छी जोड़ी है। ये बोलकर लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है और गीता ये सुनकर रोने लगती है। ये दुनिया सिर्फ सुंदर लोगों को ही प्यार करती है। काश मैं भी सुंदर होती तो सब मुझसे भी प्यार करते ना। इतना बोलते ही गीता बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है। ये देखकर, ये क्या, मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? जब से मुझे ये पाउडर मिला है तब से मैं जो बोल रही हूँ वो सब सच हो रहा है। कहीं ये जादुई पाउडर तो नहीं है? गीता जादुई पाउडर लेकर बहुत खुश हो जाती है और घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं जो एक कोने में बैठकर लोगों से खाना मांग रहे होते हैं। गीता बाबा के पास जाती है और, बाबा, आपका कोई घर नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। इतना सुनते ही गीता जादुई पाउडर से बहुत सारा पैसा और खाना मांगती है और बाबा को दे देती है। ये देखकर, बेटी, भगवान तेरा भला करे। उसके बाद गीता घर चली जाती है। घर पहुंचते ही उसका रूप देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसकी माँ कहती है, अरे गीता, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? गीता सारी बातें माँ को बताती है। उसके बाद मधु उससे भी बहुत प्यार करने लगती है। गीता जादुई पाउडर की मदद से घर के लिए खाने का सामान और जरूरत के हिसाब से पैसे भी मांगती है। इससे उसकी माँ अब हर समय गीता गीता कहती रहती है। गीता जादुई पाउडर के इस्तेमाल से दूसरों की भी मदद करती है। ये सब देखकर, जब से जादुई पाउडर इस कॉली को मिला है तब से इसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। माँ भी हर समय गीता गीता करती रहती है। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, किसी भी तरह इस जादुई पाउडर को इस गीता से चुराना पड़ेगा। अगले दिन गीता माँ के साथ बाजार गई होती है कि तभी सीता मौका मिलते ही जादुई पाउडर चुरा लेती है। जब माँ और गीता घर आते हैं तो गीता अपने जादुई पाउडर को लेने जाती है क्योंकि उसके यहाँ एक गरीब और काली लड़की मदद के लिए आई होती है। पर गीता को जादुई पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता है और, अरे, मेरे जादुई पाउडर का डिब्बा कहाँ गया?
अब मैं उस लड़की की मदद कैसे करूंगी? तभी सीता डिब्बा निकालती है और कहती है, जादुई पाउडर का डिब्बा मेरे पास है। ये जादुई पाउडर मेरे पास होना चाहिए। अब देखो मैं इससे क्या क्या मांगती हूँ। इतना कहते ही सीता जादुई पाउडर से बहुत सारा पैसा और सोना मांगती है। ये सब देखकर, दीदी मुझे एक बार ये जादुई पाउडर दे दो, मैं इसे उस लड़की के लिए सुंदर सा चेहरा मांग लूं। मुझे क्या अपनी तरह समझा है? मैं नहीं दे रही ये जादुई पाउडर, और अभी तो मुझे तुझे भी सबक सिखाना है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर सीता जादुई पाउडर से गीता का सुंदर रूप वापस लेने को कहती है। इतना कहते ही उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है और वो लड़की जो मदद मांग रही होती है वो एक परी के रूप में आ जाती है। और कितना फर्क है तुम दोनों बहनों में। एक है जो हर समय दूसरों की मदद करती है और एक तुम हो दुष्ट और ईर्ष्यालु। परी, सीता को माफ कर दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे बचपन से ऐसा बना दिया है। ये सब सुनकर सीता भी रोते हुए माफी मांगती है, पर परी कुछ नहीं बोलती है। और फिर, परी तुम अपना जादुई पाउडर ले लो और चाहो तो मुझे पहले जैसे बना दो, पर मेरी बहन का चेहरा ठीक कर दो। ये सब सुनकर सीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सीता गीता से मांगती है। उसके बाद परी जादुई पाउडर से सीता का चेहरा ठीक कर देती है और वो जादुई पाउडर लेकर अपने साथ चली जाती है। उसके बाद सीता और गीता दोनों प्यार से अपने माता पिता के साथ रहने लगती है।